अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है गुड पाकिस्तान की तरफ से। डॉक्टर साहब, आई गॉट मॉडर्ना वैक्सीन 3 days बैक एंड नाउ आई एम फीलिंग चेस्ट पेन, फ्लू एंड टायर्डनेस। आई वाज कोविड पॉजिटिव इन May 2021। सिम्टम्स मोस्ट लाइकली फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं और कोविड भी हो सकता है। इट्स नॉट अनलाइकली टू हैव अ कोविड इन्फेक्शन। अगर आपको पहले कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो दोबारा कोविड इन्फेक्शन होना एक नामुमकिन सी बात नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको एक्सपोजर कितना हुआ है और आपने प्रिकॉशंस क्या ली हैं। देखें, वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है कोविड का, मगर वैक्सीन जो हेल्प करेगी वो इन्फेक्शन की सिवियरिटी को कम करेगी। तो अपना चेस्ट एक्सरे कराइए और एक कोविड टेस्ट कराइए, ये पता करने के लिए कि आपको दोबारा कोविड है कि नहीं। रेहान, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने दो डोज साइनोफार्म लगा ली है और मुझे यूरोप जाना है। क्या ये पॉसिबल है मैं बूस्टर फाइज़र लगाऊं? रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी मैं आंसर कर चुका हूं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन है अभी भी, क्योंकि लोगों ने गलत वैक्सीन्स लगा ली थी, क्योंकि उन्होंने वो वैक्सीन लगा ली हैं जो ट्रैवल के लिए अप्रूव नहीं है। इस केस में आपको डेफिनेटली फाइज़र की बूस्टर तो डेफिनेटली लगानी पड़ेगी, मगर उसके बाद भी मेरे ख्याल से आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा अपने ट्रैवल के सिलसिले में। अब्दुल करीम, डॉक्टर सलामत रहो, मैं पेशावर में रहता हूँ, मेरी उम्र 75 साल है और मैं 19 मई को एस्ट्राजेनेका का पहला डोज़ लगा चुका हूँ और अब 19 अगस्त को दूसरा डोज़ लगाना, लेकिन दूसरा डोज़ फाइज़र या किसी और वैक्सीन का लगाना चाहता हूँ। आपसे ख्वाहिश है कि मुझे बताएं। जी, आपने पहली डोज़ एस्ट्राजेनेका की लगाई थी और अब आप कोई और डोज़ लगाना चाहते हैं यानी फ़ाइज़र की, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, आप लगा सकते हैं सेकेंड डोज़ फ़ाइज़र, प्रोवाइडेड कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर कोई और वैक्सीन दे दे। क्योंकि अभी भी एक सुनने में आ रहा है कि एक इशू अभी पाकिस्तान में अभी भी है, दो इश्यूज़ हैं। एक तो मिक्स और मैच वो कर तो रहे हैं, मगर वो गवर्नमेंट अपनी चॉइस की वैक्सीन मिक्स और मैच कर रही है, लोगों को ये ऑप्शन नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बूस्टर डोज अभी भी ऑफिशियली अलाउड नहीं है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने भी कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP नहीं बनाया कि थर्ड डोज देनी पड़ेगी कि नहीं, मगर फिर भी सुनने में ये आ रहा है काफ़ी लोगों को लगी है थर्ड डोज जिनके पास अप्रोप्रिएट पेपर वर्क है। ओके, सो बाकी सवाल वही सेकंड डोज से मुतालिक हैं। कामी फिक्सेड, क्या वैक्सीन फ़र्स्ट और सेकंड डोज़ के कंपोनेंट सेम होते हैं या इनमें फ़र्क है? जी, फ़र्स्ट और सेकंड डोज़ के जो कंपोनेंट है वो बिल्कुल सेम है, इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम होते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही वैक्सीन है, बस टाइमिंग का डिफरेंस है। एक ही वैक्सीन जब पहली बार लगेगी तो आपको फर्स्ट डोज़ कहलाएगी, और जब दूसरी बार लगेगी 3-4 हफ्ते बाद या कि 1-2 महीने बाद तो ये सेकंड डोज़ कहलाएगी, मगर उनके कंपोनेंट सेम है। गुड पाकिस्तान, ओके, ये तो वो था। फिर है तनवीर शेख की तरफ से, सेकंड डोज नहीं लगा है, सेकंड डोज नहीं लगा है, अब जॉनसन कितने दिन के बाद लगा सकता हूँ सऊदी अरब जाने के लिए? तो इन्होंने कैंसाइनो वैक्सीन लगाई है पहली और अब पूछ रहे हैं कि जॉनसन कितने अर्से बाद लगा सकते हैं। तो मिनिमम 3 महीने का गैप होना चाहिए 2 डिफरेंट वैक्सीन में देने के लिए, ताकि जो साइड इफ़ेक्ट्स की जो प्रोफाइल है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होने के इम्कानात हैं वो कम हो जाए। ओके, फिर है नूर की तरफ से, माई फ्रेंड गॉट ब्लड क्लॉट्स ऑन नेक आफ्टर गेटिंग दिस वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल एस्ट्राजेनेका के बाद क्लॉट्स होना एक नामुमकिन सी बात नहीं है। क्लॉट्स होते हैं और काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है ये फिनोमेना, मगर क्लॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम है एस्ट्राजेनेका की, मगर फिर भी क्लॉट्स हो सकते हैं डेफिनेटली। उज़ैर सलीम, सर आई एम नॉट एबल टू स्मेल एनीथिंग आफ्टर फर्स्ट डोज ऑफ साइनोवैक वैक्सीन, प्लीज़ टेल मी हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिकवर। तो अगर आप सेंस ऑफ स्मेल नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले तो अपना कोविड टेस्ट कराएं, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन में लॉस ऑफ स्मेल चली जाती है।
ऑफ कोर्स और भी कॉजेज़ हैं लॉस ऑफ स्मेल की, मगर कोविड का इन्फेक्शन इज़ द टॉप कॉज। और सेकेंडली आप साइनोवैक के बाद ये साइनोवैक का साइड इफ़ेक्ट होना बहुत आई मीन इट्स वेरी लेस लाइकली कि ये साइनोवैक की वजह से हो, मगर अपना कोविड टेस्ट कराइए और ये 3 से 4 हफ्ते लगेंगे इसको कंप्लीट रिकवरी के लिए। तरफ से अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने 2 डोज साइनोफार्म लगवा ली हैं और मुझे यूरोप जाना है। अच्छा, ये तो हम देख कर चुके हैं। इलियास मन्नान की तरफ से, डॉक्टर मॉडर्ना का सेकंड डोज़ लगाने जा रहा हूँ, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो जो मॉडर्ना है उसकी जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो मैंने वीडियो में डिस्कस कर ली थी। कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मगर मायोकार्डाइटिस जो दिल की झल्ली होती है उसकी स्वेलिंग और दूसरे छोटे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कोई सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है मॉडर्ना के। और ये देखा जाता है किसी भी वैक्सीन की फर्स्ट डोज के बाद साइड इफ़ेक्ट्स होना मोर फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा हो सकते हैं बनिस्बत ये कि उसको सेकंड डोज के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हों। मीरा मलिक की तरफ से, सर काइंडली ये बता दें कि अगर किसी से साइनोवैक की एक डोज लगी है तो वो सऊदी अरब एक्सेप्ट करेगा? साइनोवैक एक्सेप्टेड तो है सऊदी अरब में, मगर आपको 2 डोजेज साइनोवैक के बाद एक बूस्टर डोज लेनी पड़ेगी, जो ऑब्वियसली बहुत बार डिस्कस हो चुका है। अगर आप नहीं लेते बूस्टर डोज तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। वसीम बाशिर की तरफ से, सर जिन लोगों को एलर्जी ख़ारिश है वो कौन सी वैक्सीन लें? वैक्सीन तो वो कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप उस वक्त ना लें वैक्सीन जब आपको एलर्जी सिम्टम्स हैं। एलर्जी के सिम्टम्स को सेटल होने दें फिर जाके आप वैक्सीन लें, क्योंकि आप उस वक्त अगर वैक्सीन लेंगे जब आपको एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं। निगत मिर्ज़ा, आईटीपी रिफ्रैक्टरी पेशेंट वैक्सीन लगा सकते हैं? जी, आईटीपी रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं, मगर उनको जो अवॉइड करनी है वैक्सीन वो है एस्ट्राजेनेका, क्योंकि उनमें प्लेटलेट्स के काउंट कम हो जाते हैं तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। तो एस्ट्राजेनेका के अलावा आप कोई भी और वैक्सीन लगा सकते हैं आईटीपी रिफ्रैक्टरी पेशेंट्स। I contacted NCOC helpline recently. They said there's no policy of COVID-19 booster dose by government of Pakistan. जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ऑफिशियली तो थर्ड डोज या बूस्टर डोज लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, मगर ऑफ द रिकॉर्ड थर्ड डोज लग रही है लोगों को और उनको प्रूफ भी दिया जा रहा है और वो ट्रैवल भी कर रहे हैं ओवरसीज़, मगर ये केस टू केस वेरी करता है। फरीद की तरफ से, विच वैक्सीन इज़ बेटर, साइनोफार्म और मॉडर्ना और फाइज़र? प्लीज़ हेल्प मी सेलेक्ट द बेस्ट वन। देखिए, जो बेस्ट वैक्सीन की जब बात आती है तो आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपको बेस्ट वैक्सीन किस लिए चाहिए। अगर तो आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे आपका एक्सपोजर बहुत है कोविड-19 से, तो आपको ऐसी वैक्सीन चूज़ करनी चाहिए जिसकी एफिकेसी या इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो, जैसे कि फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका। मगर आप एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे कोविड-19 इतना प्रेवलेंट नहीं है, मगर आप चाहते हैं कि आपको सबसे कम साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो फिर तो साइनोवैक और साइनोफार्म बेहतर है। तो अगर आप एफिकेसी और इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना है, और अगर आप कम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो साइनोफार्म और साइनोवैक सबसे बेस्ट है।